आदाब। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा। मैं फिर से एक नई ज़िंदगी लेके आप तमाम हजरात के सामने चंद गुजारिशात पेश करने आई हूँ। सबसे पहले मैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिन्होंने जो मेरे इस दुख में मेरे साथ शामिल हुए। जैसे कि आपने तमाम हजरात ने सोशल मीडिया पे ये देख लिया है कि ब्लॉक कहरा के अंदर पिछले 3 दिनों से कैसे हालात थे, तो मैं इसी पे आप हजरात के सामने चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ कि उस दिन मुझे भी ये पता नहीं था कि कहरा बाजार में बच्चों ने प्रोटेस्ट रखा हुआ है, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि हमारे डीआईजी साहब पीछे जा रहे हैं। तो जब बच्चों ने प्रोटेस्ट वहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब वहाँ पे हालात खराब हो गए तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि बच्चों ने डीआईजी साहब का रास्ता रोका हुआ है, तो कुछ कीजिए। मैंने अपने सरपंच साहिबान को, एक जाफर मलिक साहब को फ़ोन किया और उसने जाके उनको साइड किया। 7-8 मिनट डीआईजी साहब कहरा बाजार में रुके, उसके बाद निकल गए। जैसे वो निकले तो वहाँ पे हालात ख़राब हो गए। उसके बाद जब हालात ख़राब हो गए तो वहाँ पे मेरे पहुंचने से पहले डीएसपी साहब वहां पे आ चुके थे, उनकी पूरी टीम वहां पे आ चुकी थी और उन्होंने उन बच्चों पे लाठी चार्ज कर दी। और जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए तो मुझे फोनिकली वहां पे बुलाया गया कि यहाँ पे हालात बहुत खराब हुए हैं। तो मैं जैसी बाजार में गई, उससे पहले जितने भी वहां पे छोटे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था उन पे लाठीचार्ज हो चुकी थी। बहुत सारा खून उनसे बह रहा था, उनकी कई छोटे छोटे लड़कों की ये कपड़े फट चुके थे। तो मैं जैसी बाजार की तरफ गई, वो जितने भी बच्चे थे प्रोटेस्ट वाले, वो उन सब ने मुझे घेर लिया कि हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। जैसे उन बच्चों को मैंने साइड करके रास्ता थोड़ा सा निकाला, मैं डीएसपी साहब की गाड़ी के सामने पहुंची कि सर ये क्या हो रहा है, प्लीज खुदारा। मैंने 3 बार उनकी गाड़ी पे हाथ रखा कि सर प्लीज एक बार गाड़ी रोकिए, क्यों इन बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही है। कोई किसी से दौलत नहीं मांग रहे हैं, किसी से बड़ा ओहदा नहीं मांग रहे हैं, वो अपना राइट मांग रहे हैं, सिर्फ एक बिजली का बल्ब मांग रहे हैं। तो जब से हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, तब से टांटा का लास्ट एक द्रमन करके जगह है, उस अवाम को अभी तक उन्होंने लाइट का मुंह नहीं देखा है। तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, वो अपना हक मांगने आए हुए थे। ऐसे मैंने बोला डीएसपी साहब को, लेकिन डीएसपी साहब ने मेरी बात नहीं मानी। उसने ड्राइवर को हाथ किया कि गाड़ी निकाल। ड्राइवर ने सीधा गाड़ी निकाली तो मुझे गाड़ी पेट पे पड़ी और मैं कहीं से कहीं पलट गई। उसके बाद का मुझे पता नहीं है कि उसके बाद मुझे वहां से किसने उठाया, कौन ऑफिसर हजरात वहां पे आए, कौन लोग आए, उसके बाद का क्या माजरा हुआ है मुझे कोई पता नहीं है। उसके बाद मुझे दूसरे दिन होश आया है, और जब मैंने वीडियोस देखे, जब मैंने फोटो देखे अपने, तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे इतना फील हुआ कि कैसे हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हमारे जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं हमें कैसे हर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी से, एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी आपके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पे कैसे लाठी चार्ज हो रही है, कैसे उन पे जुल्म हो रहे हैं। जब मुझे वहां मैंने वीडियोस देखे कि जब मुझे गाड़ी ने धक्का दिया और मैं गाड़ी के नीचे गिर गई, उसके बाद मुझे डीएसपी साहब ने अपने हाथों से आंसू गैस के गोले थोप दिए। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सरकारें यहाँ पे आई, बहुत सारी पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार बनाई, लेकिन किसी ने लेडीज को रिजर्वेशन नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमें काफी फख्र है उन पे कि उन्होंने लेडीज को रिजर्वेशन दी, एक बेटी का सर ऊंचा किया, और आज हम भी तभी इस स्टेज पे हैं कि हमें रिजर्वेशन मिली। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि जितना आप पावरफुल लेडी को बनाना चाहते हैं, उतने ही जितनी आपके ये ऑफिसरान हजरात हैं, वो आपकी जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव लेडी हैं, इनको रौंदना चाहते हैं, इनका आबरू लूटना चाहते हैं।
मुझे जब वहां पे मैं गिरी थी तो डीएसपी साहब ने मुझे आंसू गैस के इतने गोले फेंके कि उसके बाद कोई भी वहां पे नहीं टिक पाया। और प्रधानमंत्री जी ने जो पंचायती राज है, तो इसमें है कि एक नुमाइंदा जो है, एक बीडीसी चेयरपर्सन जो है, उसको आर्मी ब्रिगेडियर की जितनी पावर दी जाती है। और मैं यहां से ये मैसेज देना चाहती हूं कि आर्मी ब्रिगेडियर जो है वो डीएसपी साहब अपनी गाड़ी से रौंद के नीचे डाल के उसके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंक रहा है। और तो मुझे काफी अफसोस हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो ये सियासत है, काफी अच्छी सोच है, काफी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं औरतों को, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप जब श्रीनगर में या दिल्ली में या किसी भी जगह जो भी आप मीटिंग करते हैं, जो भी लेडी को पावरफुल करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी आपके निचली सतह के ये ऑफिसरान हजरात हैं, ये आपके सबसे पहले इन्होंने उस नारे को रोंदा है जो आपने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी, मेरा आप वो फोटो देखिए कि एक बेटी गाड़ी के नीचे है, डीएसपी साहब उस पे गोले फेंक रहा है, उसको तो उठने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि ना मेरे साथ सिक्योरिटी है, ना मेरे पास कोई ऐसा हथियार था कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं इस स्टेज से डीएसपी साहब को भी ये बोलना चाहती हूं कि आपने शायद ये सोचा कि ये लेडीज है, ये औरत है, इसलिए मुझे धक्का मारा कि ये उठ नहीं सकेगी। आपने मेरे हौसले को और भी बुलंद किया है क्योंकि आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि ये एक औरत है। हूं मैं लेडीज के स्ट्रक्चर में, लेकिन मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि 1000 मर्द एक साइड होगा और मैं एक उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने जब मुझे धक्का देके उसके ऊपर से आपने आंसू गैस के वो गोले फेंक के मुझे बेहोश कर दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जब आप मीटिंग करते हैं, आप अपनी मशीनरी के अंदर देखिए और उन जितने भी ये आपके इस नारे को रौंदना चाहते हैं, आपकी इस सियासत को रौंदना चाहते हैं, तो इस पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं जितनी भी मेरी चिनाब वैली की या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी आवाम है, मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूं कि अगर एक फातिमा मर भी जाएगी लेकिन ये आवाम नहीं मरनी चाहिए। मैं तब तक आपके साथ खड़ी हूं जब तक मेरी सांस में सांस है, क्योंकि अगर वहां पे मैं मर भी जाती, लेकिन जितने भी वो बच्चे थे जिन पे लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि जब मैं वहां पहुंची उन बच्चों पे लाठीचार्ज एकदम उन्होंने बंद कर दिया और मुझे मारने शुरू हो गए। तो मैं तभी कहती हूँ कि मैं उन लोगों को बचा के अपनी जान देने के लिए तैयार हूं जो अपना राइट मांगते हैं, जो अपना हक मांगते हैं। मैं अपनी तमाम काबिले इज्जत, लेकिन मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि 1000 मर्द एक साइड होगा और मैं एक उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने जब मुझे धक्का देके उसके ऊपर से आपने आंसू गैस के वो गोले फेंक के मुझे बेहोश कर दिया था। मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जब आप मीटिंग करते हैं, आप अपनी मशीनरी के अंदर देखिए और उन जितने भी ये आपके इस नारे को रौंदना चाहते हैं, आपकी इस सियासत को रौंदना चाहते हैं, तो इस पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं जितनी भी मेरी चिनाब वैली की या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी भी आवाम है, मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर एक फातिमा मर भी जाएगी लेकिन ये आवाम नहीं मरनी चाहिए। मैं तब तक आपके साथ खड़ी हूं जब तक मेरी सांस में सांस है, क्योंकि अगर वहां पे मैं मर भी जाती, लेकिन जितने भी वो बच्चे थे जिन पे लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि जब मैं वहां पहुंची उन बच्चों पे लाठीचार्ज एकदम उन्होंने बंद कर दिया और मुझे मारने शुरू हो गए। तो मैं तभी कहती हूँ कि मैं उन लोगों को बचा के अपनी जान देने के लिए तैयार हूं जो अपना राइट मांगते हैं, जो अपना हक मांगते हैं। मैं अपनी तमाम काबिले इज्जत जितनी भी जी शूर आवाम है उनका थैंक्स करती हूँ अपनी हौसला अफजाई के लिए। और मैं जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है,
मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ और मैं खास करके अपने प्रधानमंत्री जी एलजी मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप 24 तारीख को जम्मू में आ रहे हैं अपनी पंचायती राज की सालगिरह मनाने, और मैंने पूरी फाइल बनाई हुई है जिसमें तमाम वो वीडियोज हैं, तमाम वो फोटोज हैं जो आप औरत को, लेडीज को, रिप्रेजेंटेटिव को, जितने भी तमाम काबिल सरपंच, जितने भी बीडीसी हैं, उनको आप पावरफुल बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने इतनी बड़ी फाइल बनाई है कि मैं आपके सामने उस दिन ये कोशिश करूंगी कि मैं आपके सामने वो फाइल पेश करूं, कैसे आपके नारे को रौंदा जा रहा है, कैसे आपकी सियासत को रौंदा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे कम से कम 2 मिनट का टाइम दीजिए। जब आपकी वहां पे मीटिंग होगी तो मैं आपसे रूबरू होना चाहती हूं और मैं अपने दुख को आपसे इजहार करना चाहती हूं, क्योंकि जब से ये हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिसने लेडी को आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मैं आपसे अपना ये दुख शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे लेडियों को रौंदा जा रहा है, कैसे इनकी आबरू को लूटा जा रहा है। तो मैं जितनी भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं 24 तारीख को जितने भी मेरे साथी हैं, मैं तमाम साथियों को लेके तो प्रधानमंत्री जी के सामने पेश होने जा रही हूं और मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है। तो मैं वो फाइल लेके जितने भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही ये एक लेडीज को रिजर्वेशन दी है, वो कभी लेडीज का सर नहीं झुकने देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो मैं प्रधानमंत्री जी के टेबल पे अपनी फाइल को रख के वहां पे रिजाइन दे के आऊंगी, क्योंकि जितने भी ये डीएसपी जैसे जितने भी ऑफिसरान हजरात हैं, ये इनके नारे को रौंदना चाहते हैं, लेडीज की आबरू लूटना चाहते हैं। इन्हीं से ये काम लीजिए, हम फिर इस काम करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आप को सेफ नहीं मान रहे हैं। ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी थी, ना हमारे पास कोई हथियार था। और लास्ट पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे खानदान के मेंबर हैं, किसी को फोन पे धमकाया जा रहा है, मैं अभी भी अपने आप को सेफ नहीं मान रही हूँ, क्योंकि किसी वक्त भी मेरे साथ कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि 24 तारीख को कम से कम 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा कि मैं आपसे फेस टू फेस अपनी पूरी कहानी सुना सकूं। लास्ट पे मैं तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपनी आवाम से ये बोलना चाहती हूँ कि कमेंट्स में बताइए कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कोई गुनाह किया है तो प्लीज मेरे साथ ये बात शेयर कीजिए। इन अल्फाजों से मैं रुखसत होना चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।